नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट कह सकते हैं। एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट्स की घोषणा हो गई है। एक एक कर तमाम अपडेट्स हमने आपको बताए। सारी ताकतें लगी हुई थी इस चुनाव को लेकर। बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता तैयारी कर रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी थैली बिल्कुल बिल्कुल दमखम के साथ लगे हुए थे। अब तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई, संपन्न हो गई। तो अब तेजस्वी यादव भिड़े हुए हैं बोचहा के लिए। भिड़ गए हैं कहिए। देखिए, आज तेजस्वी यादव राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि तेजस्वी यादव को बड़ी जीत मिली है बिहार विधान परिषद के चुनाव में। देखिए, 2015 में उनके 4 जीते हुए थे, जिनमें से 3 को जेडीयू वाले तोड़कर लेकर चले गए थे 2020 में, जैसे राधाचरण शाह, संजय प्रसाद, सीतामढ़ी में दिलीप राय। तो उनके पास एक ही बच गए थे। तो ऐसे में जो सुबोध राय जो चुनाव हार गए आज वैशाली में, तो देखिए आज तो कई सीटें जीत ली तेजस्वी यादव ने। और अब इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि बिहार विधान परिषद में आरजेडी को विपक्ष का दर्जा, मतलब राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगी बिहार विधान परिषद में। खैर चलिए, अब बोचहा की बात करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अब तक मुखातिब नहीं हुए हैं। इस जीत के बाद अभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि वो बोचहा के प्लान में लगे हुए हैं और जो उनकी टीम है, हार्ड टीम है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बोचहा का उपचुनाव 12 तारीख को है और आपको मालूम है कि यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी को एनडीए से धक्का दिया गया, बीजेपी ने सीट छीनी और बेबी कुमारी बीजेपी से और मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी से रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी और जो मुकेश सहनी के पुराने उम्मीदवार थे अमर पासवान, वे अब आरजेडी के उम्मीदवार हो गए। अमर पासवान के पिता मुसाफिर पासवान का ही निधन हुआ था, जिनके कारण यह सीट रिक्त हुई और फिर से उपचुनाव हो रहा है। तो देखिए, अब बोचहा बीजेपी के लिए और ज्यादा टेंशन देने वाला है। अभी से जैसे ही बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए, देखिए बोचहा के बारे में यह कहा जाता है कि वहां मल्लाह और भूमियार, ये दोनों जातियां ही सबसे अधिक हैं। मल्लाह मानते हैं हम अधिक हैं और भूमियार मानते हैं हम अधिक हैं। तो देखिए, आज जो चुनावी नतीजा आया है, इसमें तेजस्वी यादव को एक नई खुराक मिल गई है। उनकी लेबोरेटरी में जो एक नया केमिकल तैयार किया गया, यादव, मुसलमान और साथ में भूमियार। अब तक कहा यह जाता था कि तेजस्वी यादव के पास भूमियार हैं कहां, तो देखिए अब भूमियार तो उनके पास कई हो गए। अब तक राज्यसभा के एमपी एडी सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह ही उनके साथ थे नेता के रूप में। वैसे वे एक उद्योगपति हैं, लेकिन 2020 के चुनाव के वक्त ही एडी सिंह कह रहे थे आरजेडी के भीतर कि यदि आपको बिहार की सत्ता हासिल करनी है तो आपको भूमियार और ब्राह्मण को टिकट देना होगा। तब चूक हुई थी। बिहार विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव ने चूक नहीं की और 5 उन्होंने टिकट दिए, जिनमें 3 की जीत सफलता हासिल हो चुकी है। सौरभ कुमार बेतिया से जीत गए, अजय सिंह जीत गए, मुंगेर से कार्तिक मास्टर जीत गए, पटना से अनंत सिंह वाले कार्तिक मास्टर। तो यह जीत मिली है। और अब देखिए, उनके पास बोचहा में भूमियारों की पलटन उतारने के लिए अनंत सिंह जेल में है। अनंत सिंह उनके इकलौते विधायक हैं जो भूमियार हैं। तो वहां अभी आपको मालूम होगा कि जब तेजस्वी यादव गए थे बोचहा, तो वहां कई तोरण द्वार ऐसे लगे थे जिसमें लिखा हुआ था ब्रह्मर्षि चेतना मंच स्वागत करता है तेजस्वी यादव का। ऐसे तोरण द्वार और पोस्टर पहले नहीं लगते थे। और बोचहा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह है कि मल्लाह बहुत खपा हैं बीजेपी से। बेबी कुमारी से शिकायत है वहां। देखिए, 2015 में वो चुनाव जीती थी, तो 2015 और 2020 के कार्यकाल में बेबी कुमारी से निजी शिकायतें तो कम रही, लेकिन उनके पति से अधिक शिकायतें रहीं। तो अभी बोचहा की स्थिति यह है कि वहां मल्लाह बिल्कुल बदले के मूड में है कि आपने मुकेश सहनी को धक्का क्यों मारा। और देखिए, यदि भूमियार, रमई राम की कुछ प्रतिष्ठा भूमियारों में भी है, लेकिन मुझे लगता है अमर पासवान युवा हैं। और यदि आज जिस तरीके से नतीजा आया है, आपने देखा छपरा में भी बीजेपी के बागी सच्चिदानंद राय जीत गए। वे भी भीतर से बहुत गुस्से में हैं, वे भी कुछ कर सकते हैं। धनबल तो है ही उनके पास, 1100 करोड़ के स्वामी हैं। और आपको पता है सच्चिदानंद राय की
अहमियत 2019 में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा था तो कहा जा रहा था कि बिहार के ब्राह्मण और भूमियार नाराज हैं, तो उन्हें स्पेशल प्लेन से ले जाया गया था, चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया था उन्हें सीपी ठाकुर और सतीश चंद्र दुबे को भुवनेश्वर। तो अब सच्चिदानंद राय भी लगेंगे। तो ये सारे जो लोग लगेंगे वो उस उम्मीदवार पर लगेंगे जो बीजेपी को हरा रहा होगा। तो बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। अमर पासवान वहां मजबूती से लड़ रहे हैं और यदि भूमियार साथ हो गए तब तो फिर आप समझ लीजिए कि वहां खेला कुछ और हो जाएगा और यह खेला बीजेपी को बहुत ही तकलीफ देगा और बीजेपी की ताकत लगी है। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मानी जाती है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव में तो हार मिली है कई सीटों पर, बहुत जगहों पर शर्मनाक हार हुई है, जैसे मोतिहारी में, जैसे छपरा में शर्मनाक हार हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव सारे मंत्री उतार दिए गए हैं, विधायक उतारे गए हैं, 35 विधायक उतारे गए हैं। पन्ना कमेटी समझती है, जो वोटर लिस्ट होता है उसका एक पन्ना होता है, उस पर 30 लोगों के नाम होते हैं। तो हर 30 मतदाता पर एक नेता को लगाया गया है, लेकिन फिर भी वहां अभी आक्रोश दिख रहा है और तेजस्वी यादव ने मंथन शुरू कर दिया है कि भूमियार, और यदि भूमियारों का पलटन वहां उतर गया और भूमियार ने थोड़ा सा साथ दे दिया तेजस्वी यादव को, तो वहां का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। आप याद कीजिएगा 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में भूमियारों ने एक विकल्प देखा था चिराग पासवान के रूप में, जिसके कारण नुकसान हुआ जेडीयू को और चिराग पासवान को सफलता नहीं मिली। तो इस बिहार विधान परिषद के चुनाव में जिसके नतीजे आज आ रहे हैं, कुछ आ भी गए हैं, मैक्सिमम आ गए हैं, उसमें आपने देखा कि तेजस्वी यादव के भूमियार उम्मीदवार जीते हैं। और जीते कैसे हैं? तो भूमियार और यादव की जोड़ी बनी है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जय परशुराम और जय यदुवंशी के नारे लग रहे हैं। तो बोचहा सबसे पहली परीक्षा, तेजस्वी यादव अपनी ताकत वहां लगाएंगे और 12 तारीख को जब मतदान होगा, बीजेपी को भी पता है कि लड़ाई बहुत कड़ी है। मुकेश सहनी भी सब कुछ छोड़कर वहीं जमे हैं और मल्लाह की बस्ती में दूसरे लोगों के लिए जाना कठिन हो गया है। लेकिन बीजेपी अंतिम चाल क्या चलती है और मल्लाह जिस तरीके से बने हुए हैं, पासवान देखिए, पासवान अमर पासवान के साथ होंगे। चिराग पासवान को जो धक्का दिया है बीजेपी ने, जिस तरीके से रामविलास पासवान का बंगला खाली कराया गया, इसका भी आक्रोश दिख रहा है। तो ये सारे समीकरण जो हैं बोचहा में हालात इस तरीके से बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव इसलिए लग गए हैं। अभी वे मीटिंग कर रहे हैं, भूमियारों का पलटन उतारा जा सकता है। उनके पास नेता हो गए भूमियारों में, आप नहीं कह सकते। देखिए, कांग्रेस पार्टी वहां लड़ रही है, अखिलेश प्रसाद सिंह जा नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अहमियत नहीं है। फिर से बात होगी, क्योंकि इस चुनाव में यह देखा गया कि कई सीटें महागठबंधन में एकता नहीं होने के कारण हार मिली है आरजेडी को। लेकिन हाँ, तो इस तरीके से तो वहां तैयारी होगी और अब भूमियारों का पलटन उतरा तो बीजेपी का टेंशन कितना बढ़ेगा यह देखना होगा। बोचहा का चुनाव परिणाम आएगा, एक उपचुनाव, इसके पहले 2 उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। दोनों सीटें जेडीयू ने रिटेन कर ली, लेकिन बोचहा में जो बीजेपी ने सीट छीनी है वीआईपी से, क्या जीत पाएगी? या वहां आरजेडी का परचम लहराएगा या वीआईपी अपनी स्थिति बनाए रखेगी, देखना होगा। तो हमें इस खबर पर अब बोचहा पर ही हमारी नजर होगी, आपकी भी नजर होनी चाहिए। तो बोचहा पर हम बने रहेंगे। और अगर जीतना है तो तेजस्वी यादव को अभी फिलहाल कंफर्ट जोन में नहीं जाना होगा। मतलब मुझे लगता है कि 12 तारीख तक एकदम देखिए, कंफर्ट जोन में तो तेजस्वी यादव को जाना ही नहीं होगा। विपक्ष कंफर्ट जोन के लिए होता ही नहीं होता है। विपक्ष होता है संघर्ष के लिए, और आपके संघर्ष को देखकर ही जनता तय करती है कि आप सीएम की कुर्सी के लायक हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव की जो तैयारियां हैं वो आज से ही शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अब बैठक कर रहे हैं 12 तारीख तक। बिल्कुल इन लोगों को शांत नहीं बैठना होगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। यदि आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतना जानती है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, और वह उपचुनाव में, इस उपचुनाव में प्रतिष्ठा लगाई हुई है। तो बिल्कुल बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है, वीआईपी के लिए भी नाक की बात है और आरजेडी के लिए अब शाख की बात है। तो तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं, दमखम लगा रही हैं। देखना होगा कि बोचहा के मैदान में जीत कौन हासिल करता है, धुरंधर कौन साबित होता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।